खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। जयपुर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में काफी लोग स्ट्राइप ऑफ लैंड यानी कि भूपट्टी के आवंटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, क्योंकि भूपट्टी के आवंटन के लिए हाउसिंग बोर्ड 1 जुलाई से 31 अगस्त तक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में मूल भूखंड के साथ भूपट्टी के उपयोग करने का इंतजार कर रहे लोगों को बोर्ड ने 2 बड़ी सौगात दी है। दरअसल ऐसे लोग जो भूपट्टी का उपयोग भवन निर्माण के लिए करना चाहते थे, वो अब आवासीय आरक्षित दर का 1.50 गुना शुल्क देकर भूपट्टी का आवंटन करा सकते हैं। पहले ये आवंटन आवासीय आरक्षित दर की 2 गुना दर पर किया जाता था। वहीं बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा के मुताबिक काफी समय से बड़ी संख्या में लोग भूपट्टी के इस तरह के आवंटन के लिए बोर्ड से राहत मिलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में बोर्ड के निर्णय के बाद से ही जयपुर समेत कई शहरों में बड़ी संख्या में लोगों ने इसके लिए आवेदन करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के मूल आवासों से लगती हुई ऐसी जमीनें जिनका इस्तेमाल स्वतंत्र भूखंड के रूप में संभव नहीं है, ऐसी भूपट्टियों का आवंटन अब बोर्ड करने वाला है। बोर्ड के इस बड़े फैसले को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि भूपट्टी पर निर्माण करने से जहां उनके आवास का महत्व बढ़ेगा, वहीं खाली पड़ी जमीन का भी अच्छा इस्तेमाल हो सकेगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो ये स्ट्रिप ऑफ लैंड का जो निर्णय है वो सराहनीय निर्णय है। इससे आम जन को राहत मिलेगी और सबसे बड़ी बात इस हाउसिंग बोर्ड के इस निर्णय की ये रही है कि जो पिछली जो आरक्षित दर थी इनकी 2%, उसको घटा करके हाउसिंग बोर्ड ने 1.5% कर दिया गया है। इससे आम जन में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और उस लैंड को वो लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जो अनयूज अब उसमें कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं वो लोग, तो आम जन के निर्णय हित में भी हैं। सर, ये जो पवन अरोड़ा जी का जो नया फैसला भी आया हुआ है, जिसमें स्ट्रिप ऑफ लैंड का जितना भी है, उसके लिए जितने भी भूखंड मालिकों को काफ़ी सहूलियत इस चीज़ से मिलेगी। पहले हम इसके अंदर सिर्फ प्लांटेशन कर सकते थे, लेकिन अब प्लांटेशन के अलावा इसमें कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों की जो सहूलियत मिली है वो बहुत ही अच्छा उनका फैसला है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होगा। दरअसल 1 जुलाई से भूपट्टी के आवंटन के लिए हाउसिंग बोर्ड अभियान चलाएगा, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा, जिसके तहत अब लीज केवल आवासीय आरक्षित दर पर ही वसूल की जाएगी। पहले ये आवासीय आरक्षित दर के 2 गुना दर पर वसूल की जाती थी, जबकि भूपट्टी जोड़ने के बाद भूखंड का जो आकार होगा उस पर बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवास मालिक निर्माण कर सकेगा। इस रियायत का इंतजार लोग काफी वक्त से कर रहे थे। वहीं आवेदन पत्र के साथ 25,000 रुपए का डीडी लगाना अनिवार्य होगा। ये राशि भूपट्टी की आवंटन राशि में समायोजित कर दी जाएगी। साथ ही आवेदन संबंधित आवासीय अभियंता या वृत्त कार्यालय में दिए जा सकेंगे। वहीं आवेदन का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही बोर्ड कार्यालयों से इसे निःशुल्क भी लिया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रस्तावित भूपट्टी का साइट प्लान आवेदक को 3 प्रतियों में जमा कराना होगा। साइट प्लान में मूल भूखंड या आवास दिखाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में जो भी भूखंड, सड़क या ढांचा मौजूद है वो भी अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही प्रस्तावित भूपट्टी का क्षेत्रफल अंकित होना भी अनिवार्य है। हाउसिंग बोर्ड प्राप्त आवेदनों पर 1 महीने के अंदर भूपट्टी का आवंटन करने का प्रयास करेगा, जबकि आवंटन कम, मांग पत्र में जो राशि होगी उसका भुगतान 60 दिन में करना होगा। ऐसा नहीं करने पर भूपट्टी का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। तो दूसरी ओर जिन लोगों का मूल भूखंड के साथ भूपट्टी पर भी कब्जा है, इसके बाद भी वो 31 अगस्त 2020 तक आवेदन नहीं करते हैं, तो उनको अतिक्रमी मानते हुए हाउसिंग बोर्ड उन पर मुकदमा दर्ज कराएगा। गौरतलब है कि हाउसिंग बोर्ड ने पिछले कुछ महीनों में लोगों को सहूलियत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए। ऐसे में स्ट्रिप ऑफ लैंड का आवंटन भी लोगों को बड़ी राहत देगा। साथ ही हाउसिंग बोर्ड के इस फैसले से रियल एस्टेट जगत को भी एक नई दिशा मिलेगी। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट।